चलिए जी आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये फिर बाद में आपको समझ में नहीं आता तो 100% आपकी अटेंशन होनी चाहिए। फेडरल रिजर्व, इसके जो रेट चेंजेस हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, राइट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली इज कि फेड ने, यूएस फेड ने अपने रेट्स को बढ़ाने में पॉज लिया है। That is what we are going to discuss today. The US Federal Reserve is what? It is the central bank of United States of America. जैसे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही इन अमेरिका there is US Fed Reserve, Federal Reserve. So पहले चलते हैं बेसिक्स के ऊपर। If you have done economy, you know money supply को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इंडिया में बात करते हैं। जिन्होंने नहीं किया, आपके लिए और बाकी सबके लिए ये सवाल है, इफ आई गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, राइट, और आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया, यू हैव अ लॉट ऑफ डिजायर्स, आप क्या करोगे? मार्केट में जाके चीजें खरीदोगे या नहीं? यू जस्ट गो टू द मार्केट एंड बाय थिंग्स। आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ मनी, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, वापस नहीं करने मेरे को, जाओ रखो। Now what has happened? Money supply has increased in the economy, isn't it? Or what if I say that you get a loan from me 0% interest rate? Now suppose I am the central bank, I am the US Federal Reserve or Reserve Bank of India, and I am saying to all the people in the country that I want to give loans at 0% interest rate. So I will give these loans at 0% interest rate to the banks, और बैंक कहेंगे आपको कि मैं 0.5% अपना 5% 0.5% कमाऊंगा, बाकी आपको सस्ता लोन मिल रहा है। तो आप कहोगे ये तो बहुत सस्ता लोन है, गाड़ी लेनी थी, घर लेना था, होम लोन, पर्सनल लोन, सब कुछ ले लेते हैं, ऐसे करोगे आप? Then you will go to the market and buy all these things. आप गाड़ियां खरीद लाए, आपने घर खरीद लिया, because loan was very cheap. What happened in the economy is demand in the economy has increased. Is that right? Now when the demand of the economy has increased, अगर आप जाके घर खरीद रहे हो तो सारी दुनिया जाके घर खरीद रही होगी। आपके आसपास सब लोगों को पता है कि लोन्स बहुत सस्ते हो चुके हैं, यही सही मौका है घर खरीदने का। घरों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इतने घर नहीं है। What will happen? घरों के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, राइट। बेचने वाले को दिख रहा है कि 4-4 लोग मेरा एक घर लेने के लिए आ रहे हैं, रेट बढ़ा देते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। Is this fine? So that is how money supply works. जब मनी सप्लाई में इंक्रीज होगा, What will happen? डिमांड के अंदर, एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। हमने सिर्फ 1-2 आर्टिकल्स की एग्जांपल ली, ओवरऑल इकोनॉमी में सब चीजें ही डिमांड ज्यादा की जाएंगी जब मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर। मनी सप्लाई ज्यादा कब होगी? जब सेंट्रल बैंक्स अपना पॉलिसी रेट, यानी जिस रेट के ऊपर लोन्स देगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को बहुत कम कर लेंगे। लोन देने का रेट बहुत कम हो जाएगा तो बैंक्स बहुत सस्ते में लोन देंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, महंगाई भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो व्हेन द डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। एंड इन इकोनॉमी दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को यही चैलेंज है कि डिमांड भी बढ़ानी है लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जानी चाहिए। सो देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन लेवल ऑफ टारगेट। फॉर इंस्टेंस फॉर अमेरिका इट इज अराउंड 2%। 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन होगी तो अच्छी बात नहीं है। जितनी डेवलप्ड इकोनॉमी होगी उनका टारगेट इन्फ्लेशन रेट उतना कम होगा। इंडिया का इट इज व्हाट? इट इज 4% ±2। सो 2 से 6% के बीच में इंडिया में इन्फ्लेशन रह सकती है, ठीक है जी। अब अगर आपको ये इतना कंसेप्ट समझ में आ गया कि मनी सप्लाई कब बढ़ानी है कब कम करनी है, अब देखो नाउ द थिंग इज अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर और बाकी सभी जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, चाहे यूरोप हो, यूके हो, ऑल दीज कंट्रीज, यहां पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई। क्या हो गया? इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। दैट मींस मनी सप्लाई बहुत होगी, लोगों के पास पैसा बहुत है,
इसलिए जाके डिमांड करते जा रहे हैं, डिमांड करते जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन इज एट ए हायर लेवल. नाउ द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक दे वांट टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन डाउन. तो क्या करेंगे, क्या करेंगे पॉलिसी रेट के साथ, क्या करेंगे? अगेन इमेजिन योरसेल्फ एज अ सेंट्रल बैंक. बहुत सस्ते आपने लोन दे दिए हुए हैं, बहुत कम पॉलिसी रेट पे, सब लोग एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है. नाउ यू वांट टू ब्रिंग दिस इन्फ्लेशन डाउन, यू वुड वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई. लोगों के हाथ से पैसा खींच लो. कैसे करोगे? आप अपने पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज कर दोगे. You will increase the repo rates, right? This is for India. So जो भी पॉलिसी रेट होगा, इंडिया में रेपो रेट होगा, कहीं और कुछ और बोला जा सकता है, बट पॉलिसी रेट्स यानी जिस रेट के ऊपर क्रेडिट इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, आप उसको बढ़ा दोगे तो आपको लोन्स महंगे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे एज सिटीजंस, एज इन्वेस्टर्स. तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, और डिमांड नीचे आ जाएगी तो इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी. तो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, तो फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स को हाइक करना स्टार्ट कर दिया, यानी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. इज दिस फाइन? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपने ध्यान से सुना, आपका ध्यान हल्का सा भी इधर उधर नहीं गया, तो आपको 100% समझ आनी चाहिए. इससे आसान तरीका आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे टू मेक दिस इजियर. चलिए, मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट? परफेक्ट. नाउ इसके साथ एक और चीज समझनी है आपको. व्हाट इज दैट थिंग कि आप अब इन्वेस्टर हो, आपके घर पे करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, यू आर ऑलवेज फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स कि कहां पर पैसा डाल दें. सो नाउ द थिंग इज, जब यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, तो अभी तो दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन इससे पहले जब कोविड-19 आया था, तो लोगों ने सामान खरीदना बेचना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स. तो उस समय ग्रोथ रेट बहुत गिर गया था. जब ग्रोथ रेट गिर गया, दैट मींस व्हाट? डिमांड ही नहीं थी इकोनॉमी के अंदर, एग्रीगेट डिमांड वाज वेरी लो, so that is inflation was also very low. समझ रहे हो ये बात? अब देखो, आपको कोविड-19 के दौरान एज अ सेंट्रल बैंक ग्रोथ बढ़ानी थी, बिकॉज ग्रोथ बहुत नीचे गिरी हुई थी. ग्रोथ कैसे बढ़ती है? मनी सप्लाई इंक्रीज करके. तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बहुत कम कर दिया गया था उस समय, राइट? कोविड-19 में पीपल वर नॉट डिमांडिंग थिंग्स, ग्रोथ नीचे गिर गई थी, और गवर्नमेंट चाहती थी कि अब ग्रोथ वापस रिवाइव करें. यही तो गवर्नमेंट का काम है, जीडीपी ग्रोथ बढ़े. तो उसके लिए आसानी से पैसा सप्लाई कर दिया गया, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे करके मनी सप्लाई बढ़ा दी गई उस समय. और उसके बाद क्या हुआ? रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गई. रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर होने की वजह से इंफ्लेशन बढ़ गई, बिकॉज फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन ग्रोथ ऑलरेडी बहुत बुरे हालात में थी, राइट? सो दिस सिचुएशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन. स्टैग्नेंट ग्रोथ बट इन्फ्लेशन. ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन. हमने क्या बात की थी कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, यानी ग्रोथ बढ़ी है, तभी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी. लेकिन कई बार क्या होता है, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती है, वॉर की वजह से बढ़ जाती है. तो ग्रोथ बेचारी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है और इन्फ्लेशन भी हाई है. अब ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि अब करना क्या है. जब ग्रोथ को बढ़ाना है तो मनी सप्लाई बढ़ानी है, और इन्फ्लेशन को कम करना है तो मनी सप्लाई कम करनी है. अब ये दोनों एक साथ हैं, व्हाट डू यू डू द? सो दैट इज द ट्रिकी सिचुएशन, राइट? चलिए जी, नाउ यू आर एन इन्वेस्टर, कमिंग बैक टू दैट. जब ग्रोथ बढ़ानी थी, फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को, पॉलिसी रेट्स को क्लोज टू जीरो ले आए. बहुत इजीली मनी सप्लाई अवेलेबल होगी, तो लोग पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी स्टार्ट कर देंगे, खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और डिमांड बढ़ जाएगी. आप इन्वेस्टर थे, आप सिटीजन नहीं हो, कंज्यूमर नहीं हो इन दिस केस,
तो एज एन इन्वेस्टर यू आर सेइंग कि यार सरकार मुफ्त में ही पैसा सप्लाई करने लग गई, 1% 2% ब्याज, मैं कमा के क्या करूंगा? तो अपना पैसा उठा के मैं लेके जाता हूं, इंडियन शेयर मार्केट में लगा देते हैं, ब्राजील की मार्केट में लगा देते हैं, इंडोनेशिया की मार्केट में लगा देते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, चाहे रिस्क ज्यादा है इन मार्केट्स के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? तो जब पॉलिसी रेट्स बिल्कुल नीचे आ जाते हैं इन्वेस्टर के लिए, वो इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं होती, वो उठा के पैसा डाल देते हैं किसी और मार्केट के अंदर। तो जब जब फेडरल रिजर्व रेट हाइक करेगी, आप इन्वेस्टर हो, अब रेट जो है 2% पे आ गया, 3% पे आ गया, यू विल बी लाइक कि वापस ले आते हैं अमेरिका में पैसा, अब तो चलो अच्छा ब्याज मिल रहा है, अच्छी रिटर्न है मेरे को, ठीक बात है। तो व्हाट विल हैपन इज, जब फेडरल रिजर्व अमेरिका के अंदर रेट्स इंक्रीज करेगी, इंडिया के शेयर मार्केट से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं, तुरंत अपना पैसा लेके जा सकते हैं, उनका बहुत पैसा इंडियन मार्केट से निकल जाएगा। ठीक है जी, आपने इन्वेस्टर की तरह बैठ के सोचा तो आप वापस आ जाओगे अमेरिका की मार्केट में, बिकॉज सेफ मार्केट है, रिटर्न भी ठीक ठाक दे रही है, वापस आ जाते हैं। दैट इज व्हाई यस्टरडे इंडियाज शेयर मार्केट इट टच्ड हिस्टोरिकल हाइज। क्यों? बिकॉज कल रेट हाइक करना बंद कर दिया, यूएस के फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाना बंद कर दिया, तो अब ये जो इंडिया से मार्केट से पैसा निकाल के बाहर जा रहे थे वो भी रुक जाएंगे, क्या भी रुक जाते हैं। रेट इंक्रीज हैज बीन पॉज्ड, सो वी शुड आल्सो पॉज आवर डिसीजन। सो जो इंडियंस होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो कहते हैं और पैसा डाल देते हैं अब, क्योंकि ये बाहर नहीं जा रहे बेच के, तो अब सेंसेक्स ऊपर ही जाएगी। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आई, कुछ समझ में आई या नहीं आई? नाउ दिस इज द कॉम्प्लिकेशन अबाउट बिजनेस पेज। इकोनॉमी की जो न्यूज रिपोर्ट्स होती हैं वो इतनी ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बार बार आपको समझानी पड़ेंगी। समटाइम्स वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द क्लासरूम्स एज वेल, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड, लेकिन आपको ये सब कोई नहीं समझाने वाला। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, राइट? अगर आपने इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट नहीं किया, जब आप क्लासेस के अंदर करोगे तो बहुत धीरे धीरे हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रिलेशन, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन आई होप कुछ बड़ी लेमन लैंग्वेज में जो हमने बातें की हैं वो आपको समझ में आई। दिस इज फाइन। नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि ये रेट इंक्रीज कर रहे थे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी अमेरिकन इकोनॉमी में, अब इन्फ्लेशन कम आ गई है थोड़ी सी, तो अब इन्होंने पॉज कर दिया रेट इंक्रीज को, बिकॉज दे आर लाइक कि थोड़ा समय लगता है, जो हमने स्टेप्स लिए उसका 100% इंपैक्ट दिखने में थोड़ा समय लगता है। तो वी वांट टू सी कि इन्फ्लेशन कितनी नीचे आती है, और फिर हम दोबारा डिसाइड करेंगे कि आगे हमें रेट्स को इंक्रीज करना है या नहीं करना।